गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है 100% होल्डिंग पे या होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी पे। ये टॉपिक मैंने लिख दिया है यहाँ पे। होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी में हम लोगों ने देखा था कि जब होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडियरी कंपनी के सारे शेयर्स को अक्वायर कर लिया जाता है, तब उस सब्सिडियरी को हम लोग कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरी। ठीक है, तो होली ओन्ड सब्सिडियरी में क्वेश्चन अगर आता है, किस तरह से हम लोग उसे बनाएंगे, क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे और बैलेंस शीट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी मिल जाएगा, आप बाद में वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि एच लिमिटेड, एच स्टैंड्स फॉर होल्डिंग कंपनी, एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल दी शेयर्स। ऑल दी शेयर्स, यहीं से आपको मालूम चल गया कि सारे शेयर्स को खरीद लिए गए हैं, मीन्स ये 100% होल्डिंग है ऑफ एच लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर। ये डेट भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 31 दिसंबर 2014 को खरीद लिया गया है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,40,000। कितने रुपए में खरीदा गया है? 1,40,000 रुपए में। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड। The balance sheet of both the companies as on 31st March 2015. The date of balance sheet is 31st March 2015 और अक्वायर किया गया है 31 दिसंबर 2014 को। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च खरीदने के बाद 3 महीना काम हुआ है और खरीदने से पहले 9 मंथ का काम होगा। मीन्स यहाँ पर जो एक्विजिशन हुआ है वो मिड ऑफ द ईयर में है या फिर ड्यूरिंग द ईयर है। जब भी ड्यूरिंग द ईयर वाला क्वेश्चन रहता है तो हम लोगों को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितने दिन है और प्री एक्विजिशन पीरियड में कितने दिन है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कितने दिन है, वो हम लोगों को कैलकुलेट कर लेने पड़ते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इसके आधार पर भी किया जाता है। ये मैं जब आपको अभी आगे सवाल बनाऊंगा तो और समझने में इजी आपको हो जाएगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख का और 1 लाख का। एच का तो अपने को देखना ही नहीं है, अपने को केवल काम है क्या फिलहाल? एस से। एच का काम पड़ेगा जब अपन बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो शेयर से 2 लाख और 1 लाख। रिजर्व फंड है आपका 30,000 और 16,000 का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 40 और 20। उसके बाद है करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर से केवल 55 और 24 का। उसके बाद है नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 60-50, प्लान 50-34, इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ 140। देखिए यही चीज यहाँ पर भी रहता है, यही चीज यहाँ पर भी है, वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। करेंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है और बैंक है। ठीक है, what we have to do, we have to prepare a consolidated balance sheet assuming that profit has been earned by S Limited on uniform basis throughout the year. ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये जो ईयर में खरीदा गया है, ड्यूरिंग द ईयर खरीदा गया है, वो चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा जो ईयर शुरू हुआ 1/4/2014 से शुरू हुआ और ये चला 31 मार्च 2015 तक। यहाँ पर अक्वायर कर लिया गया 31 दिसंबर को, यानी कि ये जो पीरियड है 9 मंथ का और ये जो पीरियड है 3 मंथ का, ये है मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड और ये है हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स या जो भी रिजर्व्स हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया होगा, मीन्स पूरे एक साल में जो अर्न किया होगा, वो 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। 9 मंथ वाला चला जाएगा प्री में और 3 मंथ वाला चला जाएगा पोस्ट में। ठीक है,
अब आइए हम लोग करते हैं स्टेप्स, या वर्किंग्स बोल लीजिए या स्टेप्स बोल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो वर्किंग में सबसे पहले हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग रेशियो। हालांकि इस क्वेश्चन में काम नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि स्टेप्स आपको याद हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग रेशियो, तो एच लिमिटेड के पास ही सारा आ गया है 100%, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा, चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो, वो सारा का सारा एच को मिलेगा, एच को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अभी दूसरा कर लेते हैं हम लोग। सेकंड में था हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक नजर बैलेंस शीट पे दौड़ाते हैं हम लोग। रिजर्व फंड देख लीजिए, दिया हुआ है 1/4/2014 का। डेट ऑफ परचेज है 31 दिसंबर 2014 का। तो ये जो रिजर्व है ये तो 1 अप्रैल का ही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिजर्व जो है ये खरीदने के पहले का है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग रिजर्व फंड। रिजर्व फंड ये था 1/4/2014 का 16,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो हमेशा करेंट ईयर का होता है, अगर कोई डेट नहीं दिया हुआ हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है करेंट ईयर का है, मींस 14-15 का है, मींस 12 महीने का है कि नहीं। करेंट ईयर का है मतलब 14-15 का है, 14-15 का है मतलब कुल मिलाकर के 12 महीना का है। तो उस 12 महीना में 9 मंथ तो प्री है और 3 मंथ क्या है, पोस्ट है। तो हम लोग अभी प्री निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे इस तरह से 20,000 इंटू 9/12, ये प्री में चला जाएगा। तो 5-5-5 करके बांट दीजिए 4 हिस्सा में, तो यहाँ पर 5 दिया 15,000 रुपया हो जाएगा। तो 16 और 15 टोटल हो गया हमारा कितना, 31,000। ये आ गया टोटल री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो ये पूरा किसको मिल जाएगा, शेयर ऑफ एच लिमिटेड 31,000, चूंकि 100% है। अगर मान लो एस का भी कुछ रहता तो ये 2 हिस्से में बढ़ जाता, कुछ एच को मिलता और कुछ एस को मिलता अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। तो वैसा सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे जब 100% होल्डिंग नहीं होगा तब। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। थर्ड नंबर वर्किंग में आ जाते हैं हम लोग। थर्ड नंबर हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए दो तरीका है इसको बनाने का। टोटल प्रॉफिट था हमारा 16 + 20 36,000। तो 36,000 में 31 चला गया मेरा प्री में, तो पोस्ट के लिए कितना बच गया 5,000। ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल। रिजर्व तो मेरा सारा ओपनिंग था तो उसमें किसी भी तरह का पोस्ट का सवाल ही नहीं उठता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमारा था 20,000 का, जिसमें 9 मंथ हमने ले लिया, मैंने ले लिया, हम लोग ले गए प्री में। तो बाकी बचा 3 मंथ, वो आ जाएगा पोस्ट में। तो ये हो गया 5,000 रुपया। एक ही आइटम है तो यहीं पर इसको टोटल कर दीजिए 5,000। ये हो गया आपका टोटल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये रेवेन्यू प्रॉफिट।
रेवेन्यू कैपिटल थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाता है, ₹5,000। ठीक है, अब हम लोग आ गए वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड इन एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड में जो शेयर्स हम लोगों ने खरीदा वो कितने में खरीदा, 1,40,000 रुपये में, वो दिया हुआ था। इसमें लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड इन एस लिमिटेड। तो फेस वैल्यू अपने को बैलेंस शीट में मिल जाएगा, तो वो था 1 लाख का फेस वैल्यू, 1 लाख। फिर दूसरा क्या करते हैं हम लोग, तो दूसरा करते हैं शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो वो था 31,000 का। तो ये टोटल हो गया 1,31,000 का। ये प्लस में आ गया 9,000, तो चूंकि प्लस में आ गया इसलिए ये हो गया हमारा गुडविल। ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 5 यहीं पे कर देता हूं मैं। 5 नंबर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो क्या होगा, नील होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर्स है ही नहीं, 100% होल्डली ओन्ड है, इसलिए माइनॉरिटी शेयर नील हो जाएगा। और 6 में हम लोग करेंगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए करते हैं हम लोग क्या, तो इसके लिए देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग वर्किंग है बाकी से। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ एच लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एच का स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना था, तो एच का था स्टेटमेंट ऑफ पीएल 40,000, तो यहाँ पर लिख दिए 40,000। इसमें ऐड करेंगे हम लोग शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये है 5,000। तो ये टोटल आ गया 45,000 कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह की कमी के कारण। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ पीएल जो है ये चला जाएगा आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ठीक है, नाउ वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हेडिंग लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड with subsidiary S Limited as at 31st March 2015। थोड़ा लाइन वाइन टेढ़ा है भाई, इसको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है आपको। ये हो गया, यहाँ पर आप नोट नंबर दे सकते हैं।
ये हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको लिखना है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपको आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। तो ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड में जो आप शेयर कैपिटल लिखेंगे वो केवल होल्डिंग का ही रहता है। तो यहाँ पर था 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हो गया 2 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में देख लीजिए क्या क्या था। रिजर्व फंड था 30,000 रुपये का, तो आप लिख देंगे रिजर्व फंड 1/4/2014 का 30,000। और फिर आप लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये आपको आया था वर्किंग नोट नंबर 6 से 45,000, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे करेंट लायबिलिटी में हेडिंग में। करंट लायबिलिटी में था सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये जोड़ करके लिखते हैं हम लोग। तो एच लिमिटेड का सन्ड्री क्रेडिटर्स था 55,000 और एस लिमिटेड का था 24,000। तो 55 + 24 = 79,000। बस लायबिलिटी में इतना ही है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लिखा जाता है यहाँ पे, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो नील था, इसलिए टोटल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया 3,54,000। अब एसेट साइड में आ जाएंगे हम लोग। तो दूसरा में आ गए हम लोग एसेट्स, ये इक्विटी लायबिलिटी था। दूसरा में आ गए हम लोग एसेट्स में आ गए। तो एसेट्स में सबसे पहले आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। एसेट्स में आ गए हम लोग नॉन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। केवल अमाउंट का कॉलम है, बाकी आप वहीं से कंटिन्यू समझिएगा। नॉन करेंट एसेट्स हो गया, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल हो गया ये लैंड एंड बिल्डिंग एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। तो एच का था लैंड एंड बिल्डिंग 60 और 50 का, लैंड में प्लांट है ना। लैंड एंड बिल्डिंग था इसका 60,000 का और इसका था 50,000 का। तो ये हो गया 1,10,000। उसके बाद है दूसरा प्लांट। तो प्लांट भी इसी तरह से एच का है कुछ और कुछ एस का है। तो एच का कितना है 50 और 34, 50,000 और इसका है 34,000। दिस इज 84,000। एक और आया था हम लोगों के पास इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में आ गया था क्या गुडविल। ये आया था वर्किंग नोट नंबर 4 में 9,000 का गुडविल आ गया था अपने पास, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे करेंट एसेट्स में। तो करेंट एसेट्स में भी सबसे पहले था इन्वेंट्रीज स्टॉक। इन्वेंट्रीज एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का इन्वेंट्री था। उसके बाद क्या था डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स एच का और एस का
और लास्ट में था बैंक, एच का और एस का। तो इन्वेंट्री था इसका 30 और 25, 30,000 और 25,000, 55,000। इधर ट्रेड रिसीवेबल्स था 40, 35, 516, 40,000 और 35,000, और ये था 5,000 और 16,000। तो ये हो गया 75, ये हो गया 16, 5, 21। तो 55, 75, 21, ठीक है। इसको भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3,54,000 टोटल बैलेंस शीट, ये मोट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, पेज नंबर 558। आप चाहें तो एक बार वहां से भी देख करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके आप बना सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी बना दिया है, क्वेश्चन भी था, उसका आंसर भी है, और वर्किंग्स भी मैंने कहाँ कहाँ से किया है, कहाँ से क्या फिगर आया, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे पार्टली ओन्ड वाले को, ठीक है। अभी होल्डिंग ओन्ड हम लोगों ने देखा था आज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टली ओन्ड देखेंगे। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। बाकी आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए, किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछिए।